मुंबई उपनगर में स्थित बोरीवली इलाके से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां जैन मंदिर के ट्रस्टी पर ही चोरी का आरोप लगा है। मामला है बोरीवली पश्चिम स्थित संभवनाथ जैन मंदिर का, जहां भगवान के रथ में लगी तकरीबन 330 किलो की चांदी को बड़ी शातिरता से गायब कर दिया गया और बदले में छोड़ दी गई सिर्फ लकड़ियां। दरअसल बोरीवली इलाके में जैन समाज का एकमेव यही वो सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जहां कई सारे ट्रस्टी हैं जो इस मंदिर की देखरेख किया करते हैं। तमाम ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी है महेंद्र जैन, जो खुद कभी मंदिर की प्रबंधकीय समिति में सेक्रेटरी हुआ करते थे और मंदिर की देखरेख भी महेंद्र जैन की निगरानी में हुआ करती थी। लेकिन महेंद्र जैन पर आरोप है कि उसने मंदिर के तहखाने में रखे भगवान के रथ में लगी चांदी निकालकर उसे गलवा दिया और उसका ईंट बनवाकर उसे अपने पास रख लिया। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने में महेंद्र जैन ने मलाड के किसी ज्वेलरी व्यवसायी की मदद ली, ऐसा आरोप लगाया है जैन मंदिर के बाकी बचे ट्रस्टियों ने। ये पुलिस की भी थोड़ी लापरवाही है, स्पष्ट लापरवाही है। और ये अगर तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप चलते होंगे पुलिस, लेकिन पुलिस ने भी, पुलिस की ओर से भी आज यहाँ के बोलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक धार्मिक ये भावना, साथ में धर्म की चीज चोरी हो गई है, यहाँ से हाथ से निकल गई है। उसके लिए भी पुलिस को भी 1 महीने से बोला, 1.25 महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हो गया। गोपाल सिटी खासदार का लेटर दिए हुए 1 महीना हो गया, फिर भी उन लोग की नींद नहीं उगड़ रही है। तो फिर गोपाल सिटी को फिर कल मिलना पड़ेगा और लोकसभा में पूछना पड़ेगा भी तारांकित प्रश्न की भी क्या हुआ पुलिस को। आमच्या मंदिरामध्ये एक रथ, चांदी लाकडाचा रथ, त्याच्यावरती चांदी चढवलेली आणि एक इंद्रध्वज, असे दोन मिळून 2 रथ होते। त्याची अवेजी समजा वजन 330 किलो चांदीचा होता। त्याची किंमत 1,85,00,000 रुपये होते आणि आमच्या इकडे सर्वानुमते ठरवलेला होता की हा रथ आता खराब झालेला आहे आणि आपला कुठलाही कामाचा नाही, तर त्याला आपण तोडून त्याची चांदी वेगळी करून गठ्ठे बनवून आपल्याला ठेवायच्या। तर ते सगळी कार्यवाही महेंद्र पावेशा म्हणून जे आमचे मेन सेक्रेटरी आणि मॅनेजिंग ट्रस्टी आहे, त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही हे सगळं सांभाळा आणि हे व्यवस्था तुम्ही करा म्हणून। त्याप्रमाणे त्याची व्यवस्था होत होती। पण जनरल बॉडीची मीटिंग आमची जेव्हा झाली तेव्हा त्याच्यामध्ये 1-2 माणसांनी क्वेश्चन विचारले की बाबा ते चांदीचे रत्नी वगैरे होते, त्याची चांदी उतरली तर त्याच्या काय झाला। तर जे व्हॅल्युएशन रिपोर्ट आमच्या 2011चा होता त्याच्याप्रमाणे आम्हाला सगळी वस्तूची चौकशी करायची होती। आम्ही 3 संगती होते, चौकशी करून ते बघायच्या आणि चेक करायच्या होता, पण त्याच्यामध्ये ती चांदी आम्हाला सापडली नाही। तर 3 महिने 4 महिने अगोदर ही सगळी वस्तू घडली आणि आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली। त्याच्यामध्ये आम्ही 15चे 15 ट्रस्टी सगळ्यांनी संगती सिग्नेचर करून कंप्लेंट केलेली आहे। पण अजून कंप्लेंट झाली, त्याच्यानंतर FIR दर्ज झाले, त्याच्यानंतर एवढा टाइम झाला, सगळ्यांची स्टेटमेंट वगैरे घ्यायला आले, सगळे झाले। त्याच्यामध्ये महेंद्र पावेशाचे नाव FIR मध्ये येत असताना पण अजूनपर्यंत दूसरी पुलिस ने काय कार्यवाही केली नहीं। बोरीवली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वसंत पिंगले की यदि माने तो संभवनाथ जैन मंदिर के ट्रस्टियों की शिकायत के आधार पर महेंद्र जैन के खिलाफ बोरीवली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 420 और 406 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। ये हमारे इधर बोरीवली वेस्ट में जामली गली में संभवनाथ जैन मंदिर है, उनके ट्रस्टी है। उन्होंने हमारे पास एक एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन हमारे पास नवंबर 2016 को आया था। उसका इंक्वायरी करने के बाद 1 दिसंबर 2016 को हमने केस दर्ज किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। वो मामला ऐसा है कि वो जो मंदिर है उनका एक ध्वज और रथ जो पुराने हो गए थे, उसका चांदी निकाला गया था 2011 में और वो उनके गोडाउन में पड़ा था। 2014 को वो चांदी उतारी गई थी और गोडाउन में रखी गई थी। 2011 से 14 तक वो चांदी उतारी गई। 2016 को उनके ट्रस्टी के ध्यान में आया कि चांदी गोडाउन में नहीं है,
इसलिए उन्होंने स्टॉक लिया अगस्त 2016 में। तभी पता चला कि दोनों रथ और जो ध्वज है उनकी लगभग 330 ग्राम की किलोग्राम की चांदी, उसका कॉस्ट है लगभग 1 कोटी और 85 लाख रुपया, वो मिसिंग है। तभी उन्होंने 3 महीने के बाद नवंबर में हमारे पास एप्लीकेशन दिया था। हम लोग ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 584 अंडर सेक्शन 406, 420 दाखिल किया है और केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस भले ही FIR दर्ज कर मामले के जांच की बात कर रही है, लेकिन संभवनाथ जैन मंदिर के बाकी के ट्रस्टियों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है, इसलिए मामले का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। बहरहाल जैन मंदिर के ट्रस्टियों ने आरोप लगाया है खुद मंदिर के ट्रस्टी पर। ऐसे में आरोप में कितनी सच्चाई है और वारदात में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस मंदिर को आस्था का केंद्र माना जाता है, उसी मंदिर में चोरी और चीटिंग की वारदात को अंजाम देना आस्था पर कुठाराघात करने जैसा है। बहरहाल जैन मंदिर के ट्रस्टियों ने आरोप लगाया है खुद मंदिर के ट्रस्टी पर। ऐसे में आरोप में कितनी सच्चाई है और वारदात में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस मंदिर को आस्था का केंद्र माना जाता है, उसी मंदिर में चोरी और चीटिंग की वारदात को अंजाम देना आस्था पर कुठाराघात करने जैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय दुबे के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज, मुंबई।